क्या आप जानते हैं कि हिजरत की रात आखिर क्या हुआ था? जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कुरैश के सरदार आकाते हुए और ये फैसला किया कि हर काबिले का एक जवान आख्यान हो और सब मिलकर अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दें, जिससे कत्ल का इल्जाम किसी एक काबिले पर नहीं आएगा और बनु हाशिम सबका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को ये मंसूबा बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस पर अमल करने का फैसला किया। हजरत जिब्राइल रसूल अल्लाह के पास आए और उनको कुरैश के मंसूबे के मुत्तलिक आगाह किया। अल्लाह ताला ने नबी करीम को इजाज़त दी कि वो मदीना हिजरत कर जाए। उन्होंने हजरत अली को बुलाया और कहा, ए अली, आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ ताकि काफिरों को लगे कि मैं बिस्तर पर हूँ। हजरत अली ने बिना किसी डर के पैगंबर के बिस्तर पर सोने का फैसला किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उनका ये काम असाधारण बहादुरी और वफादारी की निशानी था। उन्होंने हजरत अली से ये भी कहा कि सुबह मक्का के लोगों ने पैगंबर के पास जो अमानत रखी थी उसे वापस कर दें। पवित्र पैगंबर ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा ताकि कुरैश को लगे कि पैगंबर अभी भी घर में है। हजरत अली ने अपने जीवन की चिंता किए बिना पैगंबर के बिस्तर पर सोना स्वीकार कर लिया। कुरैश के नौजवानों ने पूरी रात पैगंबर के घर को घेर रखा था, लेकिन पैगंबर ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और अल्लाह के आदेश से उन पर फेंक दी और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए उनके बीच से निकल गए। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने उनकी आंखों को ढक दिया और वे उसे नहीं देख सके। पैगंबर अपने करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए। हजरत अबू बकर पहले से ही पलायन के लिए तैयार थे। उन्होंने 2 ऊंट तैयार कर रखे थे और थावर की गुफा में जाने की भी व्यवस्था कर ली थी। पैगंबर और हजरत अबू बकर रात में मक्का से निकले और सीधे थावर की गुफा की ओर बढ़े, जो मक्का से लगभग 3 मील दक्षिण में स्थित है। पैगंबर और हजरत अबू बकर 3 दिन तक थावर की गुफा में रहे ताकि कुरैश के गुस्से का तूफान शांत हो जाए और खोजकर्ता थक जाएं। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर उन्हें हर रोज मक्का से खबरें लाते थे। उनका गुलाम अमीर बिन फुहैरा रात में बकरियां चराते हुए वहां जाता था ताकि पैरों के निशान मिट जाएं और पैगंबर को दूध मुहैया कराया जा सके। हजरत अस्मा बिन अबी बकर उनके लिए खाना लाती थी। वो अपना लबादा फाड़कर उसमें खाना लपेटती थी, इसीलिए उन्हें ज़हत अल तकवाकी कहा जाता है। पैगंबर को खोजते हुए कुरैश गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। हजरत अबू बकर बहुत डरे हुए थे कि अगर वे नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। पैगंबर ने कहा, शोक मत करो क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। अत-तौबा 40। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने चमत्कारिक रूप से गुफा के प्रवेश द्वार पर एक मकड़ी का जाला और एक कबूतर का घोंसला रखा, जिससे अविश्वासियों को यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं आया था। पैगंबर और हजरत अबू बकर एक जानकार मार्गदर्शक अब्दुल्ला इब्न उरकुत के मार्गदर्शन में मदीना के लिए निकल पड़े। दुश्मनों से बचने के लिए यह एक अलग और कम जाना पहचाना रास्ता था। रास्ते में सुराका इब्न मलिक ने उनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह की कृपा से उनका घोड़ा बार बार जमीन में फंस जाता था। पैगंबर ने उन्हें सुरक्षा दी और वे वापस लौट आए। जब पैगंबर मदीना तब यथरिब पहुंचे तो लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। हजरत सुलेम अनस इब्न मलिक की मां ने खुशी खुशी पैगंबर के ठहरने का इंतजाम किया। बच्चों ने डफ बजाया और नात पढ़ी, ताला अल बद्र अलैना, 14वीं रात का चांद हमारे ऊपर उगाया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के लिए मदीना के कुबा में रुके। वहां पहली मस्जिद कुबा मस्जिद की नींव रखी और फिर मदीना के मध्य भाग में प्रवेश किया, जहां पैगंबर की मस्जिद स्थापित की गई थी।